कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कहीं भी काम करते हैं, अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, अभी जॉब स्टार्ट की है, या आप अभी स्टडी कर रहे हैं और उस दौरान आपको कोई पार्ट टाइम जॉब मिल गया है जहां से आपको कुछ अर्निंग हो रही है, या आप सारी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और आपको एक अच्छे पैकेज की जॉब मिली है, लेकिन अगर आप पैसे नहीं बचा रहे हैं तो सब कुछ बेकार है। क्यों, बताऊंगा मैं इस वीडियो में पूरी तरह से, और आपको सही में समझ भी आएगा। जो चीज़ मैं कह रहा हूं वो चीज़ आप अपने रियल लाइफ से जोड़ भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब मैंने पार्ट टाइम जॉब 10th क्लास के बाद से ही स्टार्ट कर दिया था, और मैं हर एक गर्मियों की छुट्टी में कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब 2 and 3 मंथ की कर लेता था। 2 and 3 मंथ की, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी होती थी और 1 महीने नया एडमिशन होता था, तो नहीं भी जाओ तो भी चल जाएगा। तो मुझे याद है कि 10th क्लास के बाद से ही पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट हो गई थी मेरी। लेकिन कोई भी जो पैसा है मैंने कहीं बचाया नहीं, मैंने कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, उसमें नहीं रखा, या मैंने कोई LIC की पॉलिसी उस टाइम पे नहीं करवाई अपने नाम से, और यही सिलसिला चलता रहा और आ गया 2018। 2018 तक मेरे पास ना LIC पॉलिसी थी, ना कोई भी चीज़ थी, और 2018 में मैं RSM था, अभी भी हूँ, और मैं 2016 में ही बन चुका था 2018 में। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे 60-70 हज़ार रुपये उधर से भी मिल जाता था पर मंथ का। इसके अलावा एक्सपेंस में भी थोड़ा बहुत मैं बचा लेता हूँ, और इसके अलावा इंसेंटिव भी आता है। अगर 2 महीने इंसेंटिव नहीं आता तो तीसरे महीने तो बन ही जाता है। ये तो आप भी जान रहे होंगे, सेल्स में इंसेंटिव बनता है, हर महीने पॉसिबल नहीं होता, तो 2 and 3 मंथ में बन ही जाता है। इसी बीच में मेरी कई सारी ऐसी कंपनियां रही जहां मैंने हर मंथ इंसेंटिव कमाया, 2-2, ढाई साल तक लगातार, और बहुत अच्छा। लेकिन मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, यहाँ तक कि सबसे छोटी जो इन्वेस्टमेंट होती है LIC की, वो भी मैंने नहीं की। दिक्कत ये होती है कि आप कितना भी काम करके कमा लो, चाहे आप एक जॉब कर लो, उसके साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर लो, या कोई भी ऐसा काम कर लो जहाँ से आपको अर्निंग आती हो। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं सेल्स में, और शाम को जाके कोचिंग भी पढ़ाते हैं 10-15 बच्चों को, 1-2 घंटे की क्लास भी लेते हैं, वहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। लेकिन मैंने जॉब लाइन में ये देखा है कि मैक्सिमम लोग होते हैं वो पैसे नहीं बचाते। उनका उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्निंग हो, ये उद्देश्य रहता है, तभी वो दूसरा भी काम करते हैं या अपने काम में और मेहनत करते हैं। लेकिन जब वो पैसे आते हैं तो वो पूरी तरह से खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उसका कोई भी हिसाब नहीं बनाया जाता। क्योंकि हम जो घर का एस्टिमेट बनाना, अगर हमारी अच्छी सैलरी है तो घर का एस्टिमेट बनाना, राशन पानी का पूरा ध्यान रखना, कितने का आएगा हर महीने, कितने किस पे खर्च होंगे, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर भी नहीं बचता, और बाकी इन्वेस्टमेंट कोई होती नहीं है। 2018 के बाद से मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। मैंने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, रियल इस्टेट में भी किया हुआ है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी है मेरे। म्यूचुअल फंड में मैं कर रहा हूँ, और बीच बीच में और भी नए म्यूचुअल फंड में करता रहता हूँ। LIC पॉलिसी मेरे पास मेरे नाम से 3 हो चुकी है, 3 LIC पॉलिसी हो चुकी है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके अलावा लिक्विड फंड, यानी बैंक में कुछ पैसे वैसे ही पड़े रहना। तो इस तरह की चीज़ें मैंने 2018 के बाद करी। और अब जब मुझे ये सारी कैलकुलेशन देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि उसमें कितना ब्याज आ रहा है, कितना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। अभी क्या है, मेरे म्यूचुअल फंड में जो भी पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं उस पर जो मुझे मुनाफा हो रहा है
कुछ में घाटा होता है, कुछ में मुनाफा होता है। म्यूचुअल फंड में तो हमेशा मुनाफा ही होता है, और शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत घाटा भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मुनाफा भी होता है। अभी कल मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनिल अंबानी की कंपनी, धीरू भाई अंबानी की जो बेटे हैं अनिल अंबानी, मुकेश के बाद, जो कि दिवालिया हो चुके हैं और बहुत सारा कर्जा है बैंक का, लेकिन मैंने उसकी 2 कंपनियों के शेयर खरीदे, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के। और आज की डेट में, कल मैंने ख़रीदा और आज मैंने दोबारा देखा तो आज की डेट में शेयर हैं ही नहीं बिकने को, यानी जितने लोगों ने हैं उन्होंने ले लिया है और उसको होल्ड कर लिया है और बेच ही नहीं रहा कोई। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने बहुत सारे मार्केट में लोग देखे हैं, बहुत दिनों से ASM है, बहुत दिनों से RSM है, यानी हमने तो चलो ग्रेजुएशन करी, फिर उसके बाद MBA किया, तभी हमारी उम्र, मतलब मेरी उम्र हो गई थी 24 साल हो गई थी MBA करने के बाद, 23-24। और मेरे अंडर में जो ASM काम करते हैं, या मैं दूसरी कंपनी की भी जो ASM देखा है, मुझे काम करते हुए 10 साल हो गया MBA के बाद, और मेरे साथ में जो काम करते हैं ASM 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और 15 साल पहले वो ASM बन चुके हैं। हालांकि वो RSM नहीं बने, लेकिन ASM की भी कोई सैलरी कम नहीं होती, RSM से थोड़ी सी कम होती है, 10-15-20 हज़ार रुपये नॉर्मल कंपनी में, इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी एक्सपेंस उतना ही बनता है जितना RSM का बनता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ, उनके घर जाता हूँ, किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो मैं देखता हूँ ढंग की बाइक भी नहीं होती, किसी के पास अगर कार है तो सेकंड हैंड है, और ना प्लॉट है, ना रियल एस्टेट है, ना कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। हेल्थ पॉलिसी, सेल्स प्रोफेशनल के लिए हेल्थ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने भी ले रखी है, मैंने भी ली थी से 2018 में। इससे पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ मुझे हेल्थ पॉलिसी मिल जाती थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2018 में समझ में आया कि एक अपने नाम से अपनी एक पर्सनल हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का क्या है, मान लो आज जॉब छूटी और कल को कुछ हो गया तो वो कार्ड काम नहीं आता, कुछ भी नहीं काम आएगा, तो अपना एक होना चाहिए। तो 2018 में मैंने हेल्थ पॉलिसी भी ले ली। तो मैं देखता हूँ कि सेल्स प्रोफेशनल 15-15 सालों से हैं, और 15 सालों से तो वो ASM है, उससे पहले वो SO थे, सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, यानी बहुत ज़्यादा एज के हो चुके हैं मेरी टीम में। और मैं मार्केट में भी जो लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ भी अभी उन्होंने बनाया ही नहीं है। अब अगर मैं कहता भी हूँ कि आप एक ऐसा काम करोगे, आप एक प्लॉट ही ले लो पैसे जोड़ के, अरे अब कहाँ हो पाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में यहाँ वहाँ। तो ऐसा होता है कि अगर स्टार्टिंग में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, जब आप बैचलर हो, जब नई नई शादी हुई है, ठीक है, कैरियर ग्रोथ पे है या स्टूडेंट लाइफ है, अगर आपने बचत नहीं की, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 20 साल के बाद से अगर थोड़ी छोटी छोटी बचत करने लगते हो, सीख जाते हो कि बचत क्या होती है, LIC क्या होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, सारी चीज़ें, चाहे छोटा अमाउंट ही, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये आपको सीखने को मिलता है। अब मैंने म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा पैसा डाला, 1000 रुपये डाले थे, मैंने देखता हूँ क्या होता है, उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। फिर मैं जब उसमें ग्रोथ आती गई तो मुझे और आइडिया लग गया, इसके बाद मैंने शेयर खरीदे। तो इस तरह से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी मेरा जो शेयर मैं जिसे खरीद रहा हूँ, म्यूचुअल फंड जिसमें मैं इन्वेस्ट किया हुआ है, वो ग्रो ऐप के थ्रू मैंने किया हुआ है ये सारा चीज़, और काफ़ी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, ऐप्स ही है, बाकी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐप्स खोलो और ऐप से ही सारा चीज़ हो जाता है। पेमेंट किसी भी वॉलेट से पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आसानी से उस पर अकाउंट बना सकते हैं। तो लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप चाहे 10,000 रुपये कमा रहे हो, चाहे 5,000 रुपये कमा रहे हो,
चाहे पार्ट टाइम करके 2,000 रुपये महीने कमा रहे हो, आपको कम से कम 50% बचत करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और 50% भी बचा लेंगे तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, घर वाले अपना देंगे ही। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो आपकी जो सैलरी है आपको 50% अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ माँ बाप के दे दो, कुछ अपने खर्चे के लिए रख लो। तो इससे क्या है, एक आदत डेवलप हो जाती है और यही आदत चल के आगे बहुत ज़्यादा काम में आती है। बस मुझे लगा कि यार इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो मैंने आपसे बात करी। और क्योंकि मुझे बहुत अब फील होता है कि यार मैं पार्ट टाइम जॉब 10th के बाद से ही करता था और मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मैं उस टाइम पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर लेता तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता, पर आप मत करिएगा। आपको आज से ही इन्वेस्ट करना है, चाहे FD, LIC पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, जहाँ भी लगे, जितना भी अमाउंट आए आप कर लीजिए।